नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस सुंदर आयोजन के लिए आंतर समूह एक नागपुर का बहुत बहुत अभिनंदन। आज 87वां बिग बुक डे हम मना रहे हैं दोस्तों। आज ही के दिन बिग बुक का प्रकाशन हुआ था और इन 87 सालों में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारा जो बेसिक ग्रंथ है, बेसिक टेक्स्ट है हमारी फेलोशिप, हमारी संस्था की, इसने हमको हमेशा मार्गदर्शन किया है, हमेशा स्पॉन्सर्ड किया है। जहाँ फेलोशिप है, ग्रुप है, मेंबर्स है, वहाँ भी ये हमको मार्गदर्शन करती ही रहती है। लेकिन जब से इसका प्रकाशन हुआ है 1987 से, ऐसे हर जगह ये स्पॉन्सर बन के उभरी है कि जहाँ कोई फेलोशिप नहीं है, कोई एक का मेंबर नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोनर मेंबर बोलते हैं कि जहाँ कोई ग्रुप नहीं, मेंबर नहीं, फेलोशिप नहीं। और इतिहास में, एक इतिहास में अल्कोहलिक्स अनोनिमस को फैलाने के लिए जो मदद इस पुस्तक ने किया, वो हम जैसे लोगों ने भी नहीं किया। ये पुस्तक कई किसी क्षेत्र, कस्बे, इलाके, गांव में पहुंच जाती है। वहाँ मेरे जैसा अल्कोहलिक इसको पढ़ के, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके सोबर हो जाता है और बाद में वो एक का कारोबार वहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो पूरी दुनिया में एक को फैलाने में, लोगों को सोबर करने में, ये जो हमारी बिग बुक है, इसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। अभी मैं थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहा था, पुरानी हिस्ट्री दिमाग में थी, मगर मैं बोला अभी थोड़ा सा गूगल कर लेता हूँ, अभी रिजल्ट क्या है, अपडेट। तो मैंने पढ़ा कि 1939 से 3 करोड़ कॉपियां इसकी प्रकाशित हो चुकी है। 3 करोड़ यानी बिक चुकी है। 3 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है। मैंने ऐसा सुना कि ये दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पुस्तक है कि जिसकी बिक्री ज़्यादा हुई है। 70 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो जैसा मैंने बताया, आज ये जो सब्जेक्ट भी है कि क्या बिग बुक भी हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। माई बिग बुक इज माई स्पॉन्सर टू। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे इस 19 साल के सफ़र में इस बिग बुक ने समय समय पे मेरा मार्गदर्शन किया है। पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा था तो एक उपन्यास के जैसी पढ़ा था। ए में आने के पहले बहुत पढ़ने की आदत थी। सभी प्रकार की पुस्तकें मैं पढ़ता था, चाहे वो क्राइम वाले, थ्रिलर वाले उपन्यास हो, साहित्य हो, न जाने क्या क्या। वो वही आदत पड़ी थी मेरे को। कोई भी पुस्तक हाथ में ले लिए, लगातार उसको पढ़े, घंटे 2 घंटे में उठा के फेंक दी। तो जिस दोस्त ने मुझे ए का मैसेज दिया था और मुझे ए में लाया था, तो शुरुआत में उसने 2 पुस्तकें दिया था मुझे। तो एक थी ये बिग बुक और दूसरी मेरे ख्याल से डेली रिफ्लेक्शन थी। तो मैंने पहली बार जब इसको पढ़ा तो मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में इसको पढ़ के अलग कर दिया, लेकिन समझा कुछ नहीं था। कुछ कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल मुझे दिल को छू गई और वो मुझे याद रही, जिन्होंने मुझे मेरा जो ए में आगे का जो सफ़र है, वो आगे का सफ़र तय करने में बड़ी मदद की। उसमें एक जो चीज़ मुझे आज भी याद है वो है बिल की स्टोरी में, जिसमें बिल डब्ल्यू जो हमारे को फाउंडर है, उनके जो दोस्त है एबीटी, जब उनको मिलने आते हैं, बिल डब्ल्यू किसी न किसी एक पावर को तो जरूर मानते थे, लेकिन गॉड जो कॉन्सेप्ट है, कई तो भी आखिरी के दिनों में वो उससे सहमत नहीं थे। और जब एबीटी उनको बोलता है कि मैंने नया रिलीजन ले लिया,
तो बिल डब्ल्यू कहीं तो भी एक अलग प्रतिक्रिया उस पर देते। मगर एबीटी का जो वाक्य है जो बिल को बोला हुआ कि तुम अपनी समझ के ईश्वर को क्यों नहीं मान लेते, योर ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड, तुम्हारी अपनी समझ का ईश्वर। और उसमें बताया गया कि बिल डब्ल्यू को जब ये थॉट एबीटी ने दिया तो उनके पूरे विचार बदल गए कि यार बिल्कुल सही है, मैं अगर दुनिया की समझ का ईश्वर नहीं मानता, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहे, तो मैं अपनी समझ के ईश्वर को मान सकता हूं। तो ये जो चीज मैंने बिग बुक में पढ़ी थी, इसने ए में मेरा आगे का सफर आसान कर दिया, क्योंकि मैं भी एक नास्तिक किस्म का इंसान बन गया था आखिर के दिनों में। पूजा पाठ, प्रार्थना, कर्मकांड, कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं थी। उल्टा किसी भी धार्मिक आदमी का, कर्मकांड का, कोई चीजों का मखौल करना, इस तरीके का स्वभाव था। अपने आप को विज्ञानवादी, सब अपने आप को ही सब कुछ समझने वाला। लेकिन अल्कोहलिक, और मेरे साथ में तो हादसा जुड़ा भी है, मैंने कई बार बताया भी कि 2007 अगस्त में आने के पहले एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे एक ही मीटिंग में लेके गया था, और 15 मिनट में बैठा लेने के बाद में बाहर ले गया। बोले चलो, मैं बोला क्या हो गया? अरे बोले सब यहाँ पे ईश्वर गॉड प्रभु चल रहा है बोले, और मैं जानता हूँ बोले कि तुम यहाँ टिकोगे नहीं। यानी मेरा निर्णय मेरे वो नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने ले लिया था। लेकिन 2007 अगस्त में जब पूरी तरीके से मैं नेस्तनाबूत होके आया तो वही चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैंने किसी प्रकार की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि जान बचाने का था। और उसमें ऐसे समय में बिग बुक ने जरूर मुझे मार्गदर्शन करने का काम किया। मेरी इतनी बड़ी जो समस्या थी दिमाग की, उसको हल कर दिया कि यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मुझे गॉड कॉन्सेप्ट नहीं पसंद है, नहीं मुझे प्रभु भगवान नहीं पसंद, नहीं उच्च शक्ति को मैं नहीं मानूंगा। मैंने इन 19 सालों में अनगिनत लोगों को देखा हूं कि जिन्होंने इन चीजों में उलझ के ए को रिजेक्ट कर दिया, ए में आने के बाद में भी ए से चले गए कि नहीं बाकी चीजें मैं मानता हूं, मैं भगवान को नहीं मानूंगा, मैं गॉड को नहीं मानूंगा, मैं कोई उच्च शक्ति को नहीं मानता। अभी आजकल तो हम अलग अलग जगह पर मीटिंगें लेते हैं। शुरुआत में जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब किसी न किसी चर्च प्रेमाइसिस में ही होते थे। वो चर्च प्रेमाइसिस होने की वजह से नया आने वाले के दिमाग में फिर से कोई कीड़ा बुलबुल आता था। अरे भाई कई लोग शेयर भी करते, हमको लगता था कि कहीं धर्म परिवर्तन तो नहीं कर देंगे। मगर जब हम ए के लिटरेचर को पढ़ते हैं तो ए के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में जो स्पॉन्सर जिसको कहते हैं, मार्गदर्शक, उसका महत्व कम हो जाता है। सब बहुत अन्ना उनका महत्व कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। बेशक हर आदमी पुस्तक पढ़ नहीं सकता, और जिनको पढ़ना ही नहीं आता, ऐसे में उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ये जो पुस्तक है, जो मार्गदर्शक है, हमारा स्पॉन्सर जिसको हम बनाते हैं, वो बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। मगर कई लोग ऐसे भी हैं कि जो पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन फिर भी जो भाषा होती है वो समझ नहीं आती। तो ऐसे समय में हमको सही में एक लिविंग पर्सनैलिटी जो बोलते हैं, जिंदा आदमी, स्पॉन्सर जिसको हम कहते हैं, वो जरूरी है। लेकिन कई बार होता यह है कि जो बेसिक जो पुस्तक में लिखा है वो होता कुछ और है, और एक आदमी के जरिए से जो हमको मिलता है वो कुछ और हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए हमारे एक्स ट्रस्टी थे सुब्बा जी, वो सर्विस में हमारे साथ में ही थे। मैं इंटर ग्रुप 1 में सेक्रेटरी था, विजय चेयरमैन थे, और हमारे सुब्बा जी उस वक्त शायद पीआई चेयरमैन थे। तो हमेशा मुझे पूछते रहते थे कि प्रोग्राम कहाँ तक लिया तूने, तो बिग बुक पढ़ी क्या? ये उनका वाक्य मुझे आज भी याद है। मैं बोला हाँ पढ़ी है। तो बोले कौन सी भाषा में पढ़ी? तो मैं बोला हिंदी। इंग्लिश में पढ़ो बोले। अब उन्होंने बोला कि इंग्लिश में पढ़ो, कुछ सोच समझ के, उनको मेरे बारे में जानकारी थी कि मैं पढ़ सकता हूँ। वो बोले बेसिक टेक्स्ट है, वो पढ़ोगे तो उस जो ए का प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से तुम समझ पाओगे। और सही में उनकी बात को याद में रख के मैंने कई सालों के बाद फिर इंग्लिश में बिग बुक पढ़ा। और सही में दोस्तों, मेरे अपने आप के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, 12 कदमों के बारे में
सारे कॉन्सेप्ट बदल गए। कई बार जो ओल्ड टाइमर शेयरिंग करते थे वो बिग बुक का रेफरेंस देते ही नहीं थे, और मुझे लगता था कि ये आदमी कितना होशियार है, कितना ज्ञान है इसको। पर बिग बुक जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि ये आदमी ने बिग बुक से उठा उठा के सब मारा है, पर यह बोलने को खाली नहीं कि मैंने बिग बुक से बोला है करके। तो कई बार क्या होता है कि एक ए का मेंबर अपनी समझ के हिसाब से कोई बात को रखता है और वो गलती होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको सही मायने में कोई प्रोग्राम समझना है तो जो मूल ग्रंथ होता है, मूल जो पुस्तक होती है, उसको अगर हम पढ़ते समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हमको समझ में आ सकती है। और इसीलिए दोस्तों, हम सब ने जिसको भी पढ़ना लिखना आता है उन्होंने ज़रूर जो पुस्तक है, कम से कम इंग्लिश न पढ़े तो अभी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे ट्रांसलेशन आए हैं, मराठी है, हिंदी है, और एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो रहे हैं, वो पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है, ताकि ए का जो प्रोग्राम है वो मूल प्रोग्राम क्या है, क्या बताना चाहता है। लोगों के मुंह से आया हुआ प्रोग्राम वो अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ए का प्रोग्राम क्या बोलता है उसको पढ़ने के लिए दोस्तों हमको बिग बुक पढ़ना जरूरी है। एक अच्छा चलन है अभी कि बिग बुक हम नए लोगों को दे रहे, मगर उसको साथ में ये भी बताना जरूरी है कि घर में देवाच्या घरी ठेवणारी पुस्तक नहीं है, ये पढ़ने की चीज़ है, ये सीखने की चीज़ है। अगर हमको फ्री में भी मिल रही है तो भी इसका हमको फ़ायदा लेना जरूरी है। तो कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, जो 100 लोगों ने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया था, और उन 100 शुरुआत के जो 100 लोगों के अनुभवों के आधार पे ही ये बिग बुक लिखी गई मेरे जैसे नए आने वाले लोगों के लिए, कि दूर दराज तक, जैसा पहले से ही पॉलिसी रही है, आज भी हमारा वही तरीका है, 1 to 1 हम अल्कोहलिक लोगों के पास जाते हैं, उनको मैसेज कैरी करते हैं और एक ही मीटिंग में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम 1 to 1 कितने लोगों तक जाएंगे? और इसीलिए दोस्तों इस पुस्तक को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया था। प्रिंट होने के बाद में दूर दराज तक के लोगों तक ये पुस्तक गई, और आप यकीन करो कि किसी गांव में चली गई, वहाँ कोई पढ़ के इस पुस्तक को पढ़ के सोबर हो रहा है और वहाँ फेलोशिप को बढ़ा रहा है, तो ऐसे में उसका मार्गदर्शक कौन हो गया? वो बिग बुक ही मार्गदर्शन कर रही है ना। बिग बुक से ही उसने 12 कदम समझे, बिग बुक से ही उसको नया विजन मिला कि भविष्य में मैंने एक ही फेलोशिप को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अभी विजय काका ने भी जो इनटू एक्शन का प्रोग्राम बताया, वो बिग बुक में सारी चीज़ें लिखी है, पूरा प्रोग्राम बिग बुक में लिखा है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि शुरुआत में सबसे पहली जो मेरी कंसेप्ट क्लियर की इस प्रोग्राम के बारे में, वो बिल की स्टोरी से, वो बिग बुक ने ही मार्गदर्शन किया। बाद में जैसे जैसे मैं ए में आते गया, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से मैं सुनता था कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी है और कहीं तो भी मुझे उस आध्यात्मिक बीमारी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन उस आध्यात्मिक बीमारी को सही तरीके से समझने में चैप्टर 5 ने मदद किया, जो अभी इसके पहले भी शेयरिंग हुई है सुशील भाई ने की। उस चैप्टर 5 में, अध्याय 5 में मेरी आध्यात्मिक बीमारी का पूरा खाका तैयार किया हुआ गया था। और जब मैंने वो पढ़ा दोस्तों, तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले कि मैं जो सोचता था कि सिर्फ शराब मेरी समस्या है, लेकिन बिग बुक पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि सिर्फ शराब मेरी समस्या नहीं है, मेरी सोच मेरी समस्या है। सिर्फ ड्रिंकिंग मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी थिंकिंग मेरी प्रॉब्लम है। मेरी असली बीमारी मुझे पता चली कि मैं जो समझता था कि दारू ही प्रॉब्लम है और दारू बंद हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बिग बुक की वजह से मुझे अपने आप के बारे में जानकारी मिली। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने स्पॉन्सर किया, मेरे स्पॉन्सर के साथ में मार्गदर्शन में मैंने 4था कदम लिखा, 5वें कदम में उनको शेयर किया। लेकिन उन्होंने मुझे अपना अंधानुकरण करने के लिए नहीं बोला कि भाई मैं जो बोलता हूँ वही सुन और वही सही। उन्होंने मुझे फ्री रखा, एक लिटरेचर पढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और किसी ओल्ड टाइमर से भी बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। नहीं तो कई बार होता है मैं जो बोलता हूँ वही करना पड़ेगा, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मेरे स्पॉन्सर ने कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कदम लेते लेते, क्योंकि भाई और तुमको ज़्यादा समझ इस प्रोग्राम के बारे में जो आएगी। और सही में दोस्तों, जैसे जैसे मैं अपनी रिकवरी प्रोसेस में इस बिग बुक को पढ़ते गया
वैसे वैसे मुझे ये प्रोग्राम लेने में आसानी हुई। इतने सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया है हर स्टेप्स को। बाद में डिटेल में 12x12 बनी, 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक। लेकिन शुरू में बिग बुक में जो बेसिक चीज़ें लिखी है, आज भी जब हम पढ़ते हैं तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और जो मेरे इस 19 साल के सफ़र में सबसे ज़्यादा मैंने बिग बुक पढ़ी तो वो था दोस्तों कोरोना लॉकडाउन। कोरोना लॉकडाउन में आप सबको ही मालूम है, फिजिकल मीटिंगें बंद हो चुकी थी। भगवान की कृपा से ऑनलाइन मीटिंगें शुरू हो गई, और उस पर और भगवान की कृपा कि मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला। कई लोग मुझे स्पीकर मीटिंग के लिए बुलाते थे ऑनलाइन मीटिंग में, तो सुबह शाम दोपहर रात एक ही दिन में कभी कभी 4-4 स्पीकर मीटिंग्स रहती थी, और सब्जेक्ट्स होते थे, टॉपिक मीटिंग होती थी। तो मुझे कहीं तो भी उस टॉपिक पे बोलने के लिए बिग बुक का सहारा लेना पड़ता था। कभी 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक, तो कभी बिग बुक की। तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे बिग बुक पढ़ना पड़ता था। ऐसा नहीं कि खड़े हो गए और कुछ भी बोलते, वैसा नहीं था। मैं कोशिश करता था कि जो भी मुझे सब्जेक्ट मिला है, टॉपिक मिला है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से रखूं, ताकि उस बिग बुक के हिसाब से मेरे अपने अनुभव जोड़कर मैं जो और बाकी लोग हैं उनको एक का सही मैसेज कैरी करूं। और उस चक्कर में दोस्तों कोरोना लॉकडाउन के पहले शायद ही मैंने कभी बिग बुक इतनी बार खोल के देखा होगा। हमारी आदत है, हम एक फ्लो में बह जाते। दारू से दूर रहना, कैरिंग द मैसेज कर रहना, यही तो प्रोग्राम है। ये क्या बोलती है, दारू से दूर हो और दूसरे की मदद करो। और उसके बाद में हम अपनी रिकवरी भूल जाते कि मुझे लिटरेचर भी पढ़ना है, मुझे अपने आप पे काम भी करना है। ज़्यादातर लोगों के साथ में वही हाल है, और मेरा भी वही था। तो 2007 से लेके आप बोल सकते हो कि 2020 में लॉकडाउन लगा, यानी 2007 से 20 तक मैं बीच में ज़्यादा बार बिग बुक पढ़ ही नहीं पाया। मैं ये बाकी चीज़ों में ही था, कैरिंग द मैसेज, नए ग्रुप खोलना, इंटर ग्रुप का काम करना, वो फेलोशिप का काम करना, बस इसी में, और नाम मिल रहा था। और क्या चाहिए, दारू से तो दूर है, और ये बोलती है दूसरे की मदद कर दो, वो भी कर रहे, पर अपनी रिकवरी भूल गए आदमी। मगर दोस्तों 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन में बार बार बिग बुक के पास मेरा जाना हुआ, बार बार बिग बुक को पढ़ना हुआ, तो कहीं तो भी उसका फायदा जितना मेरे को हुआ शायद दूसरे को कितना हुआ मेरे को नहीं मालूम। मगर बार बार बिग बुक को पढ़ने की वजह से खुद मेरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। मैं जो एक गलत तरीके से एक प्रोग्राम को लेने में लग गया था, अपनी रिकवरी पे मेरा ध्यान नहीं था, कदमों को सही तरीके से कैसे लेना चाहिए उसकी मुझे समझ नहीं थी, वो कहीं तो भी इस बिग बुक की वजह से पॉसिबल हुआ। तो आज भी दोस्तों मैं जब भी कोई स्पीकर मीटिंग रही, या जब भी मुझे लगा कि समय है थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल मैं बिग बुक से रेफरेंस लेता हूँ। और चैप्टर, अभी सभी चैप्टर हमको मालूम है कौन से चैप्टर में कौन सी रिलेटेड चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों पे उस चीज़ों को खोलकर पढ़ने वाली बात है। और सही में इसका जो हमारे ज़िंदगी में जो परिवर्तन आता है वो दोस्तों सिर्फ बोलने से नहीं होगा। एक का प्रोग्राम भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। जब हम इस पर काम करते हैं तभी जाके हमको कुछ तो भी सीखने को मिलता है। हम खुद उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से हम काम करने की कोशिश करेंगे, तो ही हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यस, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हाँ, ये जो बिग बुक है ये भी हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि नागपुर जैसा शहर जहाँ पर 50 ग्रुप है, कई ओल्ड टाइमर है, तो यहाँ तो हम लोग कोई ना कोई स्पॉन्सर बना ही लेते, मार्गदर्शक रहता ही है हमारा, और वो होना भी चाहिए। एक लिविंग पर्सनैलिटी हमको गाइड करने के लिए लगती है। लेकिन उसके साथ में ही अगर हम एक लिटरेचर को भी हमारा मार्गदर्शक बनाए, खास तौर पे बिग बुक जो कि बेसिक ग्रंथ है हमारा, हमारे जो पुराने ओल्ड टाइमर थे, जो हमारे को फाउंडर्स थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया। हर चीज़ का सॉल्यूशन, पूरा प्रोग्राम हमको इस पुस्तक से मिल सकता है। आज भी कई लोग जो लोनर मेंबर, जैसा मैंने बताया कि कोई फेलोशिप नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई एक का दूसरा मेंबर नहीं, वहाँ पर ये पुस्तक उन ऐसे सभी लोगों को मार्गदर्शन करने का ही काम करती है। इस पुस्तक से ही मार्गदर्शन पाके लोग सोबर हो रहे हैं, फेलोशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा उसमें एक विजन फॉर यू लिखा है कि शराब से तो दूर हो गए हम,
लेकिन अब इसके बाद में क्या? सिर्फ शराब की दूरी काफ़ी नहीं है। मेरी शराब की दूरी, मेरी सोब्राइटी का जो फ़ायदा है वो अन्य लोगों को भी होना चाहिए। तो मैं ए को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोच रहा हूँ क्या, की मेरा वही पुराना तरीका आहे, स्वार्थी और मतलबी. आपलं चांगलं झालं ना, मग बाकीचं काय करायचं आहे, थोड़ा थातुर मातुर जैसा थोड़ा बहुत जमता है अपन कर लेते, पम्पलेट बांट देंगे यार, या मीटिंग खोल देंगे बस. लेकिन नहीं, हम लोगों को, कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है कि ए जहाँ नहीं है वहाँ हम पहुँचाने का काम कर सकते हैं. जो चैप्टर है विजन फॉर यू बिग बुक में, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया कि भाई मेरा काम ए में सिर्फ इतना ही नहीं है कि दारू से दूर हो गए, रोज मीटिंग कर रहे और छोटा मोटा पीआई वर्क काम कर लिए यानी काम हो गया. जो जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा वो जिम्मेदारी मुझे लेना पड़ेगा अगर मेरे पास में समय है तो. और यही सोच जो बिग बुक से मैंने लिया था कि भाई बाकी के लोग कर सकते हैं, अन्य लोग, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. जैसा अनिल डी अगर नागपुर में आके काम कर सकते हैं तो वही काम मैं क्यों नहीं कर सकता. मैं मुंबई से नागपुर नहीं आऊँगा, मैं नागपुर से कामठी तो जा सकता हूँ, मैं नागपुर से कोराडी तो जा सकता हूँ, कोई उमरेठ तो जा सकता है, कोई टाकड़घाट तो जा सकता है, कोई कोंडाड़ी कलमेश्वर सावनेर तो जा सकता है. मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये काम किया है, तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता. मगर मैं क्या है, मैं ग्लैमर में खोया हुआ आदमी हूँ. मुझे वहाँ जाना है जहाँ 100-200 लोग रहते हैं, वहाँ अपना चेहरा दिखाना है, वहाँ अपना प्रेजेंस दिखाना है. मैं भी हूँ, मैं हूँ, यहाँ आया हूँ, ताली पीटने वाले काम. लेकिन दोस्तों सही मायने में अगर ए को बढ़ाने की अगर मैंने ठानी है, ये काम करना है, तो मैं थोड़ा गांव के बाहर निकलूं, जहाँ लोग नहीं है, जहाँ अनुभव बांटने वाले लोग नहीं है, वहाँ जाकर थोड़ा काम करूं, तो मैं ए को बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ. और ये जो प्रेरणा मेरी ज़िंदगी में मुझे मिली, ये भी इस बिग बुक की वजह से मिली. विजन फॉर यू एक नया दृष्टिकोण मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, कि मेरे पहले आए हुए लोगों ने यही काम किया. तभी 10 जून 1935 में अमेरिका में पैदा हुई ये संस्था भारत जैसे, नागपुर जैसे शहर में बगैर किसी सरकार के ऐड के मुफ्त में मेरे पास आई है. तो ये सरकार ने नहीं लाया, मेरे जैसे जो अल्कोहलिक थे उन लोगों ने अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर खर्च के एक करके काम किया है. तो मैं भी थोड़ा सा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर क्यों नहीं जा सकता. जा सकता हूँ. अगर मेरा आज नागपुर में इंदौरा से अगर धर्मपेट जाना है तो आधा घंटा लगता है, मगर आप इंदौरा से कामठी चले जाओगे तो आधा ही घंटा लगता है. तो यही के यही हम काम करने की बजाय अगर दूर दराज में चले गए जहाँ उन लोगों को अनुभव नहीं मिलते, वहाँ हम अनुभव बांटने की कोशिश किए. बहुत सारे आज प्लेसेस है, कुई है, मांडल है, टाकड़घाट है, कोराडी है, और बहुत सारे अनगिनत ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ हम एक को फैलाने का काम कर सकते हैं. और उस चीज़ के लिए भी मुझे मार्गदर्शन जो दिया है तो इस बिग बुक ने ही दिया है. और इसलिए दोस्तों समय भी हो गया है. आज भी मैं मानता हूँ कि ये जो बिग बुक है मेरे मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रही है. हमेशा मैं रोज ही इससे मार्गदर्शन लेने की कोशिश करता हूँ. मुझे मौका दिया अपने अनुभव साझा करने का. थैंक यू. एंडिंग सेशन के लिए काफ़ी कम समय में